Hello students. Today we will model our 3-bit asynchronous counter which is made up of JK flip-flops. A 3-bit asynchronous counter made by JK flip-flop. We will model this circuit via VHDL language. So see how it will be. This is the required diagram. You can see that the clock is only given to the first JK flip-flop on the most left side. Okay, and S2, S3, S4, S7, S6, S8 are the signals. So we will define them. We will see in the code, in the VHDL code, and Xilinx software ISC simulator we are using for this purpose. And you know that Q0, Q1 and Q2 the output will appear, and see that in asynchronous, we know that in asynchronous counter the output of one flip-flop will become the clock input for another, and the clock is just given to the very first MSB side flip-flop. Okay, and remember that all the JK flip-flops should be connected to 1 if you want to operate a JK flip-flop in the counter mode. तो JK हमेशा 1 से टाई होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और अपलोड होने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा. चलिए, सो ये हमने स्टूडेंट्स इसका कोड लिखा है. कोड को ज़रा ध्यान से देख लीजिए. ये एंटिटी हमने, ये TBKC आउट ये एंटिटी है, और ये देखिए ये भास्कर बुक में गिवन है. ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से कर रहे हैं हम ये. तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में कंपोनेंट्स होते हैं. तो हमने क्या किया है, JK फ्लिप फ्लॉप 3 यूज़ हो रहे हैं तो उसका एक कंपोनेंट में डिक्लेयर किया उसको. एक कंपोनेंट ये है. फिर एक एंड यूज़ हो रहा बार बार, तो एंड 2 लिया. एंड नहीं लेंगे, एंड 2 लेंगे, नहीं तो ये एरर दे देगा. ठीक है, अंडरस्कोर 2 लिखना, अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा. 2 भी अगर आप लिख दोगे तो ये रेड कलर में शो हो जाएगा, वो भी एक एरर होगा. और एंड यूज़ नहीं कर सकते, वो कीवर्ड है. ठीक है, ऐसे ही और एक कंपोनेंट है. और फिर आप देखोगे कि ये सिग्नल आप डिक्लेयर कर रहे हो, इधर सब स्टैंडर्ड लॉजिक है, सबको स्टैंडर्ड लॉजिक लिया है. बुक में ये थोड़ा अलग तरीके से बिट लॉजिक दिखा रखा है भास्कर में. चलिए, इधर ध्यान रखने वाली बात है, Q0, Q1 और Q2 को हम इन और आउट लेंगे क्योंकि ये बार बार इनपुट में भी जा रहे हैं. ठीक है ना. चलो, और भास्कर में इनको बफर से शो किया गया है. और इसके बाद हमारा ये जो 3 कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ डिक्लेयर करने के बाद हम कंपोनेंट्स की इंस्टांशिएशन करते हैं. इंस्टांशिएशन मतलब इनका लेबलिंग करते हैं दूसरे नाम से, जो कि थोड़ा सा हमें इजी लगे. जैसे JK फ्लिप फ्लॉप है, इसको JK1 बोल दिया ऐसे कोलन लगा करके. और इसकी इंस्टांशिएशन आप समझते हैं कि मेन एंटिटी से आप जब इनको कनेक्ट करते हैं तो वो इसको हम पोर्ट मैप यूज़ करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़, ये इंस्टांशिएशन का पार्ट है, एक लेबलिंग और ये पोर्ट मैपिंग करना. ठीक है, और यहाँ पर आप एंड कर रहे हैं अपना. तो आप देख रहे हो कि पहले ये 3 कंपोनेंट डिक्लेयर हमने ज़रूर किए हैं, लेकिन बाद में इनसे हमारे 9 कंपोनेंट आ जा रहे हैं. क्योंकि देखिए 9 तो यूज़ हो ही रहे हैं. पीछे बोर्ड पर भी देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा देख पा रहे हैं सर्किट को. ठीक है, काउंटर कैसे काम करता है. इसमें एक फैसिलिटी है, ये अप भी कर देगा, डाउन भी कर देगा. तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वो एंटिटी है. एंटिटी तो आपको ऐसे दिखेगी सिंपली. एंटिटी के अंदर क्या है ये आप जानते हैं. आप इस स्ट्रक्चर मॉडलिंग में आप अवेयर होते हो स्ट्रक्चर से. कंपोनेंट्स में आप स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हो और फिर उन कंपोनेंट्स को आपस में
हम जोड़ जाड़ करके पूरा स्ट्रक्चर भी ऑब्टेन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम अब इधर आ गए हैं। इस कोड को हम एक बार इसको सिंथेसाइज करते हैं, इसका RTL देखते हैं। RTL में ये देखो, ये इसका RTL आ गया, क्लॉक डाउन अप Q0 Q1 Q2। ये तो काउंटर है सिर्फ, अभी इससे पता नहीं चल पा रहा अंदर क्या है। इसके अंदर गए तो देखो, इसके अंदर जाने पर ठीक है, एंड एवरी कंपोनेंट मस्ट बी डिक्लेयर्ड हेयर। हर कंपोनेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहां देखिए, ये कंपोनेंट्स कोई भी अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये आप लोगों को करना पड़ेगा कि हर कंपोनेंट को एक बार अलग से डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो ऐसे करते हैं कि यूँ गए, राइट क्लिक किया, न्यू सोर्स पर गए और यहाँ से उसका VHDL मॉड्यूल पे गए, यहाँ पे नाम दिया और फिर फर्दर आगे किया। वो आप जानते हैं, मेरा एक और वीडियो है इससे रिलेटेड हाफ एडर में, तो ये आप कर लेंगे। और जब सारे कंपोनेंट्स को आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे तो फाइनली आप सिमुलेशन के लिए यहाँ पर जाएंगे और सिमुलेशन पर के लिए आप सिमुलेशन कर देंगे इसका। अभी सिमुलेशन नहीं आएगा पूरा, क्योंकि बहुत कुछ मिस है। आपने इन कंपोनेंट्स को अभी डिक्लेयर नहीं किया है, सॉरी डिक्लेयर तो किया, डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तो ये तो सब तो आ जाएगा। क्लॉक में आप दे दो फोर्स क्लॉक 1 0, तो आप जानते हैं ये सारा। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो, हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। RTL आने पर ये हो जाता है कि हाँ ये हो जाएगा आगे। ओके, थैंक यू।